दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे तो आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो देखते हैं दोस्तों आईयूपीएसी का पार्ट 1। दोस्तों, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दोस्तों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी केमिस्ट्री में एक तरह से गवर्निंग बॉडी है। इसने कुछ रूल्स बना दिए, उन रूल्स को फॉलो करके हमें नोमेनक्लेचर करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो दोस्तों, मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं अपने हिसाब से। क्या फर्स्ट ब्लॉक में मैंने केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही रखा है, मैंने सेकंड ब्लॉक लिया। सेकंड ब्लॉक में दोस्तों Cl, Br, I, F, NO, NO2, N3, R और OR को रखा है दोस्तों। थर्ड ब्लॉक में दोस्तों मैंने C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को रखा है दोस्तों। जो फोर्थ ब्लॉक बनाया है मैंने, फोर्थ ब्लॉक में दोस्तों एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड और दोस्तों सल्फोनिक एसिड को रखा है। जो सिक्स्थ ब्लॉक मैंने बनाया है, वो सिक्स्थ ब्लॉक में मैंने प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन को रखा है मेरे दोस्तों। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ ब्लॉक है। और जो सिक्स्थ ब्लॉक बनाया है दोस्तों मैंने, उसमें मैंने एस्टर को रखा है, एसिड एनहाइड्राइड को रखा है और ऑक्सेरीन्स को रखा है। ये दोस्तों मेरा अपना क्लासिफिकेशन है, शुक्लास क्लासिफिकेशन है। इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को ईज करने के लिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को आसान करने के लिए ये क्लासिफिकेशन मैंने फंक्शनल ग्रुप का 1990
4 में किया था, तब से इसको मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा अपना क्लासिफिकेशन है, 1994 में मैंने क्लासीफाई किया था। फर्स्ट ब्लॉक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रखा है, सेकंड ब्लॉक में ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन्हें रख दिया है, थर्ड ब्लॉक में ये 2 रखे हैं, फोर्थ ब्लॉक में ये रखे हैं, और फिफ्थ ब्लॉक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को रखा है दोस्तों, और बाकी सिक्स्थ ब्लॉक में रख दिया है। दोस्तों इस तरीके से केवल 6 पार्ट्स में हम पूरे नॉमेनक्लेचर को समझ लेते हैं, कर लेते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं फर्स्ट ब्लॉक पर कि ये फर्स्ट ब्लॉक क्या कहता है। फर्स्ट ब्लॉक में दोस्तों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रखा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रखा है। दोस्तों सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? ओनली सिंगल बॉन्ड या फिर ओनली सिग्मा बॉन्ड। यहां पर हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब है वही कार्बन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं और जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब दोस्तों डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। देखते हैं हम जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2 होता है दोस्तों, where n is number of carbon atoms, number of carbon atoms। ये कार्बन एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। जैसे यहां पर हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और दोस्तों यहां पर हम CnH2n+2 को बनाते हैं, एक कार्बन रख देते हैं, C1H2 × 1+2, तो दोस्तों ये CH4 बन गया। 2 रख देते हैं दोस्तों, तो C2H2 × 2+2, C2H6 बन गया दोस्तों। 3 रख देते हैं दोस्तों, तो C3 2 × 3+2, C3H8 बन गया दोस्तों। 4 रखते हैं दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में C4H2 × 4+2, C4H10 बन जाता है दोस्तों। अब जब C4H10 बन जाता है दोस्तों, तो यहां पर CH3CH2 CH2CH3 हम इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, और दूसरा अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, CH3CH3 यहाँ पर, और ये CH3 कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो ये ब्रांच लेस है। इसमें देखो दोस्तों ये ब्रांच लटकी हुई है, ये ब्रांच लटकी हुई है, तो जो ये पूरा कंपाउंड है ये ब्रांच्ड है।
ये ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है शॉर्ट में इसे ये SHC लिखेंगे। ये ब्रांच लेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। तो दोस्तों फिर समझिएगा अच्छी तरीके से, और ये जो क्लासिफिकेशन शुक्लास क्लासिफिकेशन 1994 है, इसको एक बार दिमाग में रखिएगा तभी हम आगे चल पाएंगे। फर्स्ट ब्लॉक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रखा है मैंने, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेकंड ब्लॉक में इन ग्रुप्स को इन फंक्शनल ग्रुप्स को रख दिया है मैंने, ये हैं। थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में इस तरीके से रखा है। फर्स्ट ब्लॉक में दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, और आप देख लीजिए दोस्तों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपको महसूस हो रहा होगा अपने आप 4 कार्बन से महसूस हो रहा होगा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फिर दोबारा से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये फिर दोबारा से 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक हैं ब्रांच लेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक हैं दोस्तों ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच लेस क्या होते हैं दोस्तों? ओनली 1 कार्बन चेन, ओनली 1 कार्बन चेन। और ब्रांच्ड क्या होते हैं? 2 और मोर कार्बन चेन्स, 2 और मोर कार्बन चेन्स। देखो दोस्तों 1-2 एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं, 1-2 एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैं 5 ले लेता हूं, तो CnH2n+2 के हिसाब से C5H2 × 5+2, ये दोस्तों C5H12 आ जाता है। इस C5H12 से हम किस तरीके से आगे चलें? ये कार्बन 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 कार्बन, CH3 CH3 CH2 CH2 CH2। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH3, यहाँ पर दोस्तों CH3 C CH3 CH3 और दोस्तों CH3। दोस्तों देखो ये ब्रांच लेस है, ब्रांच लेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में चले जाओ, 1 2 3 4 5। देखो दोस्तों ये ब्रांच लटकी हुई दिख रही है आपको साफ साफ, ये ब्रांच लटकी है। आप एक बात और महसूस कर सकते हैं, यहां पर ओनली 1 कार्बन चेन है दोस्तों, यहां पर 2 कार्बन चेन्स हैं। एक तो लटकी हुई ये दिख रही है और ये सीधी है एक। ये ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया दोस्तों। रिप्रेजेंट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वही, ऐसे कर दो 1 2 3 4 और ये लटकी हुई है ये। दोस्तों
इसमें चलिएगा तो एक तो सीधी है और एक ये है, एक ये झालर लटकी हुई है। यहाँ पर दोस्तों 3 कार्बन चेन्स हैं, 3 कार्बन चेन्स हैं दोस्तों। ये भी ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया दोस्तों। रिप्रेजेंट करने का तरीका आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 6 क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया, जो कि मेरा अपना है, अपना एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया दोस्तों। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ब्रांचलेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।